अफ्रीकी देश मोरक्को में शुक्रवार देर रात भूकंप का तेज झटका लगा। बहुत लोग मारे गए। तो चलिए आज आपको बताने वाले हैं मोरक्को में आखिरकार हुआ क्या और इस पूरे भूकंप त्रासदी की इनसाइड स्टोरी। 6.8 तीव्रता के भूकंप ने भारी तबाही मचाई। भूकंप से भारी तबाही की तो पूछिए ही नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक तबाही नहीं है, ये एक त्रासदी है। समाचार एजेंसी है AFP, जिसके मुताबिक मोरक्को में भूकंप से मरने वालों की संख्या 2000 के पार हो गई, जबकि इससे ज्यादा लोग घायल हैं। सैकड़ों मकान मलबे में दबे हुए हैं। चीख पुकार मच गई। लोग अपनों को ढूंढ रहे हैं, एक एक करके तलाश रहे हैं कि कोई अपना उनका जिंदा निकल आए। रेस्क्यू ऑपरेशन बंद नहीं हुआ है, चल रहा है। लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। भूकंप का केंद्र मोरक्को के माराकेश शहर से 71 किलोमीटर दूर था। मोरक्को में भूकंप की यह कोई पहली घटना नहीं है। 2004 में आए भूकंप ने मोरक्को में जो तबाही मचाई वो इतिहास में दर्ज है। 19 साल पहले मोरक्को के अल होशिमा में आए भूकंप में 628 लोगों ने जान गंवा दी, 926 घायल हुए, सैकड़ों बेघर हो गए। सरकार पर मदद ना करने के आरोप लगे। जहां भूकंप आया वहां प्रदर्शन हुए। तो क्यों आखिरकार मोरक्को के इस इलाके में इतना खतरनाक भूकंप आया? USGS के मुताबिक पश्चिमी भूमध्य सागर में मोरक्को के बड़े विनाशकारी भूकंप दर्ज किए गए और रिपोर्ट भी किए गए। मोरक्को के उत्तरी हिस्से में अक्सर भूकंप के झटके आते हैं। मोरक्को का यह इलाका अफ्रीकन और यूरेशियन प्लेट्स के बीच में बसा हुआ है, इसलिए वहां पर इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं आना संभावित है, और इस लेवल पे आना भी जिसके लिए बहुत ज्यादा बातें नहीं कही जा सकती। अफ्रीकी देश मोरक्को में 8 सितंबर की रात को आए भूकंप ने ऐसी तबाही मचाई कि मानो शहर में कोई बम फट गया। भूकंप के एक झटके से कई परिवार खत्म हो गए। पूरा शहर कब्रिस्तान की तरह दिख रहा है। मोरक्को के गृह मंत्रालय से मिली जानकारी कहती है कि भूकंप में मरने वालों की संख्या अब 2000 से ज्यादा हो गई है। वहीं 2059 लोग घायल हैं। भूकंप के तेज झटके से एक के बाद एक मकान ढहते चले गए। ताश के पत्ते की तरह सारे मकान ढह गए। पूरा शहर एक मलबे में तब्दील हो गया। ऐसे में भूकंप से बचे लोग सड़कों पर ही अपनी रातें गुजारने को मजबूर हैं। पीड़ित लोगों के पास न तो खाने की व्यवस्था है, न पीने का पानी। उन्हें डर है उनके घर अब वापस लौटने के लिए सुरक्षित भी बचे हैं या नहीं। आपको बता दें, 6 दशक में ऐसा पहली बार हुआ जब मोरक्को में इस तरीके का शक्तिशाली भूकंप आया और शहर कब्रिस्तान में बदल गया। रेस्क्यू टीम मलबे में दबे बचे लोगों की तलाश कर रही है। इसके लिए टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशंस चला रही है। भूकंप से पीड़ित 51 साल के मोहम्मद आयात इल्हाज हैं, जिन्होंने कहा कि भूकंप के बाद घर को नुकसान के संकेत मिलने के बाद वो शहर के ऐतिहासिक मदीना के पास अपने परिवार के साथ सड़क पर सोए। उन्होंने कहा, मैं वहां सो नहीं सकता। मैं अधिकारियों से एक मदद मांग रहा हूं और एक विशेषज्ञ को बुलाने के लिए कह रहा हूं, ताकि ये आकलन किया जा सके कि मेरे लिए घर लौटना संभव है या नहीं। अगर कोई जोखिम है तो भी बता दिया जाए, इसलिए वो घर नहीं लौटेंगे। इधर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोरक्को में आए भूकंप पर दुख जताया। उन्होंने कहा, हम इस दुख की घड़ी में मोरक्को के साथ हैं। हम हर संभव मदद के लिए तैयार हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी मोरक्को को हर संभव मदद देने की बात कही। चलिए अब आपको बताते हैं कि भूकंप कैसे आते हैं। दरअसल हमारी धरती की जो सतह है वो मुख्य तौर पर 7 बड़ी और कई छोटी छोटी टेक्टोनिक प्लेट्स से मिलकर बनी है। ये प्लेट्स लगातार तैरती या घूमती रहती हैं, और जब आपस में टकरा जाती हैं तो उन्हीं के टकराने से कई बार प्लेट्स के कोने मुड़ जाते हैं। ज्यादा दबाव पड़ने पर ये प्लेट्स टूटने लगती हैं। ऐसे में नीचे से निकली जो एनर्जी है वो बाहर की ओर निकलने का रास्ता ढूंढती है, और इसी डिस्टर्बेंस को भूकंप कहते हैं। इससे जमीन में एक फॉल्ट लाइन बन जाती है। अब 3 तरह की फॉल्ट लाइन होती है, वो भी समझ लीजिए। रिवर्स फॉल्ट होती है, जो कि भूकंप के दौरान जमीन का एक हिस्सा ऊपर की तरफ उठता है। नॉर्मल फॉल्ट होती है एक चीज जिसमें जमीन का एक हिस्सा नीचे की तरफ जाता है। एक होती है स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। टेक्टोनिक प्लेट्स में घर्षण होने की वजह से जमीन का एक हिस्सा आगे या पीछे की तरफ खिसकना शुरू हो जाता है। 2011 की वो त्रासदी कोई नहीं भूल सकता। 2011 में जापान में आए भूकंप से धरती खिसक गई थी। 11 मार्च 2011 को जापान में 9.1 तीव्रता का अब तक का सबसे शक्तिशाली भूकंप आया। इस भूकंप ने न सिर्फ लोगों की जान ली, बल्कि धरती की धुरी को 4 से 10 इंच तक खिसका दिया। साथ ही पृथ्वी की रोजाना चक्कर लगाने की रफ्तार में भी वृद्धि हुई।
उस वक्त यूएसजीएस के सिस्मोलॉजिस्ट पाल अर्ले ने कहा था कि इस भूकंप ने जापान के सबसे बड़े द्वीप होन्शु को अपनी जगह से करीब 8 फीट पूर्व की तरफ खिसका दिया है। इस दौरान पहले 24 घंटे में 160 से ज्यादा भूकंप के झटके आए थे। इनमें से 141 की तीव्रता 5 या उससे ज्यादा थी। जापान में आए इस भूकंप और सुनामी ने 15,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। जापान भूकंप के सबसे ज्यादा संवेदनशील क्षेत्र में है। ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में आता है। रिंग ऑफ फायर एक ऐसा इलाका होता है जहां कई कॉन्टिनेंटल के साथ ही ओशियनिक टेक्टोनिक प्लेट्स भी हैं। ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो भूकंप आता है, सुनामी उठती है, ज्वालामुखी फटते हैं। इस रिंग ऑफ फायर का असर न्यूजीलैंड से लेकर जापान, अलास्का और उत्तर और साउथ अमेरिका तक देखा जा सकता है। दुनिया के 90% भूकंप इसी रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में आते हैं। ये क्षेत्र 40,000 किलोमीटर में फैला है। दुनिया में जितने सक्रिय ज्वालामुखी हैं उनमें से 75% इसी क्षेत्र में हैं। 15 देश इस रिंग ऑफ फायर की जद में हैं। कुछ दिनों पहले तुर्कियों में भी भूकंप आया। वहां भी जो त्रासदी दिखी, उसी त्रासदी ने एक बार फिर से जहन में घर कर लिया है और मोरक्को में जो त्रासदी भूकंप के बाद से सामने आई, उसने तुर्की की भी याद दिला दी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।